Good morning, RPITians. I welcome you all on our YouTube channel, that is RPIT Academics. My name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department. Now, continuing our topic which we have started in our last video, economics of power generation. So we have done the part 1 of the economics of power generation, that was about the fixed cost, semi-fixed cost and the running cost, and how to calculate the total cost of the electrical energy which we have generated from the generating station. So today we are going to discuss about the other factors included in the economics of power plant. Now, power plant generate electrical energy in 100 ऑफ मेगावाट। तो हमारा जो जितने भी पावर प्लांट्स है बहुत ज़्यादा ही एनर्जी जनरेट करते हैं। इट वाज इन 100 ऑफ मेगावाट। तो इन सारे पावर सिस्टम में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं दे अंडरगो वियर एंड टीयर एंड हैंस रिक्वायर्ड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो इतने सालों से अगर यूज़ होते जाएंगे तो मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड वियर टीयर जो भी होता है उनको भी हमें ठीक करना पड़ता है। द वैल्यू ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट एज वेल एज द बिल्डिंग डिक्रीजेज। कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है एंड दिस डिक्रीज इज टर्म एज डेप्रिसिएशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेप्रिसिएशन, जो हम को इसके इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। डेप्रिसिएशन जो हमारा है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स लेके और मेथड्स लेके हम कैलकुलेट करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या रहती है हमारी, तो वो हम सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइडली द पावर प्लांट वर्क एट देयर रेटेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसीज दे आर डिज़ाइन फॉर, हाउएवर प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइडियली तो हम ये सोचकर प्लांट लगाते हैं कि वो रेटेड कैपेसिटीज़ पे और एफिशिएंसीज पे काम कर, हायर एफिशिएंसी पे काम करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ओवर द टाइम वियर एंड टीयर अफेक्ट द एफिशिएंसी एज वेल एज द लाइफ ऑफ पावर प्लांट। We have to keep in mind that any plant will have large capital cost, such a huge money is generally loaned। तो बहुत ज़्यादा हमें लोन कराना पड़ता है, सेंशन कराना पड़ता है किसी भी पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई आती है उस टाइम पे स्टार्टिंग में। तो इंटरेस्ट ऑल्सो चार्ज अपॉन दी अमाउंट। तो हमारे दो फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे हम स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ द प्लांट। द सप्लायर ऑफ द कोर्ट्स चार्जेस द कंज्यूमर फॉर दीज एंड द चार्जेस आर इंक्लूडेड इन द, और इनकी जो चार्जेस है वो फिक्स्ड और सेमी फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड करके हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो हमारी पूरे जो हम लोन करवाते हैं वो तो कराते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग में एक अमाउंट भी हम अलग से रखते हैं कि जब हमारा लाइफ स्पैन एंड हो रहा है किसी पावर प्लांट का, तो उस टाइम पे जो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा प्लांट को, तो उसके लिए जो अमाउंट हम एक अलग से रखते हैं सेव करके, उसे कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज एंड इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड वी विल डिस्कस विल बी स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिस मेथड प्रोविजंस इज मेड फॉर फ्रॉम सेटिंग असाइड अ सर्टेन एंड फिक्स अमाउंट ऑफ मंथ एवरी ईयर। हर साल हम कुछ ना कुछ अमाउंट अलग से रखते हैं। दिस वैल्यू रिमेन फिक्स्ड एवरीवेयर एंड डिपेंड अपॉन द यूजफुल लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। इट कैन बी गिवन एज द टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। कितने साल तक की हम अज्यूम करके चलते हैं, जैसे 5 ईयर की है या 10 ईयर की है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग साल्वेज स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द लाइफ स्पैन फ्रॉम द इनिशियल कॉस्ट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लान। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनिशियल कॉस्ट 500,000 है एंड इट्स स्क्रैप साल्वेज वैल्यू जो होती है हमारी 20,000 हो जाएगी। तो 40 ईयर अगर उसकी लाइफ स्पैन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे,
500,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 48 केम्स आउट टू बी 12,000। तो ये 12,000 रुपीज़ जो होंगे ये हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन होगी। एडवांटेजेस क्या हैं जो हमारे सिंपल जो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने किया है, इट इज़ अ सिंपल मेथड एंड इजी टू अप्लाई। डिसएडवांटेजेस क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इज़ नॉट कांस्टेंट एवरी ईयर, हर साल कांस्टेंट नहीं होती। इस साल ज़्यादा हो गई, अगले साल कम भी हो सकती है या और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। इट डज़ नॉट कंसिडर द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट अर्न बाय द एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट सेट असाइड एनुअली। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये हमारी यू कैन सी इन दिस ग्राफ ऑल्सो, ये हमारी साल्वेज वैल्यू है एंड दिस इज़ आवर डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू इनिशियल कॉस्ट होती है उसमें से साल्वेज वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं लाइफ स्पैन से, तो हमारी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट मेथड इज डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मीन्स फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू इज सेट। इसके अंदर हमारी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे सेट करके रखते हैं। दिस rate is first applied to the capital cost and then to the diminishing value. The rate is decided according to the useful lifespan of the plant. Yearly depreciation value can be calculated as, तो इस केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, पहले तो हम कंसिडर करेंगे कि कैपिटल कॉस्ट हमारी P है एंड एनुअल यूनिट डेप्रिसिएशन हमारी X है। If annual depreciation is 10% then annual unit depreciation will be 0.1। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। जो फॉर्मूला केम आउट टू बी आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट क्या होगी हमारी P माइनस पी एक्स। P मतलब जो कॉस्ट थी हमारी और X जो हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो थी उसकी। तो इसका फॉर्मूला हमारा इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर की तो आ जाएगी px माइनस पी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ईयर की और ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगी तो हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला, और ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसके अंदर जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व आता है, कर्व। ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस इसके अंदर रहते हैं और लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, द प्लांट इज सपोज टू कलेक्ट मनी एंड देन कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन इट एज अ टाइम पासिस। तो टाइम टू टाइम हमें कलेक्ट करना पड़ता है मनी को और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उसके बाद थर्ड मेथड इज सिंकिंग फंड मेथड। इन दिस मेथड द अरेंजमेंट इज मेड सच एज अ फिक्स अमाउंट इज सेट असाइड एनुअली एंड देन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट विच इज़ कंपाउंडेड ईयरली। तो इसमें भी हम एक फिक्स्ड अमाउंट साइड पे रख के हम क्या करेंगे, बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे सर्टेन रेट इंटरेस्ट रेट विच इज़ कंपाउंडेड ईयरली। दिस फिक्सेस depreciation charges will be such that the sum of these charges and the interest collected must be equal to the cost of replacement। तो इस केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आता है, P वही इनिशियल वैल्यू है प्लांट की एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द स्पैन है, S इज़ द साल्वेज वैल्यू एंड R इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आता है दैट केम आउट टू बी फर्स्ट ईयर के बाद RQ, फिर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 1Q 1 प्लस R, और N ईयर का निकालेंगे तो 1 प्लस R डिवाइडेड बाई N। The amount Q is added at the end of the first year, hence it will collect the interest for n-1 year। तो इस केस में जो sinking fund आएगा that came out to be this formula। तो इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या आता है। तो these are the 3 methods which we have done today, जो एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में बहुत यूज़फुल है। For the next topic we will meet in next video. Till then, thank you